आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। टॉपिक वाइज सीरीज़ में करंट अफेयर्स में तीसरा वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं। हमने आपको प्रॉमिस किया था कि एक एक टॉपिक जो हम करवाएंगे, साथ में हम उसका पीडीएफ भी फ्रीली आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे, जो टॉप नॉच, ठीक है, आपका पीडीएफ होगा। बट आप लोगों से सहयोग ये रहता है कि हर एक वीडियो को कम से कम आप 5,000 से 10,000 लोगों तक लेके जरूर जाएं, और जो कंटेंट होगा वो टॉप लेवल का आपके लिए हम यहाँ रखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले जो हमने आपको करवाया था, ठीक है, उसमें हमने आपको अवार्ड करवाया था, ठीक है। तो अवार्ड का हमने बेहतरीन पीडीएफ इस तरीके से आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है। बेहतरीन मतलब सॉलिड पीडीएफ एकदम, ठीक है। देखिए बहुत ही सुंदर से प्रिपेयर किया गया है और बहुत ही टेक्निकली प्रिपेयर किया गया है, ताकि आपको चीज़ें याद करने में, ठीक है, परेशानी ना हो। जैसे कि देखिए, अगर आपको बाफ्ता याद करना है, ऑस्कर से आपको याद करना है, गोल्डन ग्लोब, तो तीनों को एक साथ सजा दिया गया ताकि आपको कंपैरिजन से इन चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। और प्रॉपर इमेज के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है उसका इमेज भी हमने लगा दिया। तो ये अवार्ड वाला जो पीडीएफ है, आपका जो टेलीग्राम है ड्रीम डोज का, ठीक है, जो आपका उसमें 48,000 लोग हैं, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ आपका इसका पीडीएफ डल चुका है। और दूसरा टॉपिक जो हमने किया था वो था हमारा स्पोर्ट करंट अफेयर्स, ठीक है। क्या किया था? स्पोर्ट करंट अफेयर किया था, जिसमें जितने भी स्पोर्ट के करंट अफेयर बन सकते हैं वो हमने आपको करवा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसी में आपका यहाँ जो अवार्ड वाला जो है ये पीडीएफ डल चुका है, ठीक है। काइंडली इसके बाद हमने आपको स्पोर्ट वाला करवाया है, तो हर कोई जरूर उसे एक ग्रुप में शेयर कर दे। तो जैसे ही 5,000 व्यूज़ आपका उस पर कंप्लीट होगा, आपका स्पोर्ट का भी करंट अफेयर्स डल जाएगा। और तीसरा टॉपिक जो आज हम लोग करने वाले हैं वो है आपका क्या, सम्मेलन, ठीक है। बेहतरीन है, 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते, बस 10 से 15 मिनट में हर एक चीज़ हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग याद करते हैं जो अभी एग्जाम में आया हुआ था, नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट। क्या है आपका? नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट। ये कहाँ हुआ है? तो ये बेंगलोर में हुआ है। जैसे ही मैं देखूंगा वाटर, तो दिमाग में आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय वाटर या अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। आपको याद रखना है। और इस बार का थीम क्या था? तो वाटर एंड जेंडर। याद रखिएगा, वाटर एंड जेंडर, ठीक है। इसी तरीके से चीज़ों को करना है। तो आपने यहाँ से क्या समझा? यहाँ आपने ये समझा कि नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट कहाँ हुआ है? तो ये आपका बेंगलोर में हुआ है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस। तो कमांडर लोग जब आ जाएंगे तो सिंपल सी बात है, जय हो जाएगा आपका। जय क्यों होगा? क्योंकि कमांडर लोग आपको जितवा देंगे। तो जयपुर में हुआ है, याद रखिएगा, कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है। और याद रखिएगा थीम क्या था? तो मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमाइन, ठीक है। उसके बाद है नेशनल हेल्थ समिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफर्म यहाँ आपको पूछा जाएगा कि नेशनल हेल्थ समिट कहाँ हुआ है? तो ये आपका चंडीगढ़ में हुआ है, आपको याद रखना है। स्पोर्ट करंट अफेयर्स में मैंने जस्ट पीछे आपको करवाया था कि जो ट्राइबल गेम हुआ था, नेशनल ट्राइबल गेम्स जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? आप मुझे कमेंट करना, नेशनल ट्राइबल गेम, ठीक है। नेशनल ट्राइबल गेम जो हुआ था आपका कहाँ हुआ था? अब यहाँ देखो, नेशनल हेल्थ समिट कहाँ हुआ है 2026 का? तो ये चंडीगढ़ में हुआ है। कहाँ हुआ है? चंडीगढ़। तो आपका हेल्थ खराब हो गया तो चंडी माता के पास आप गए कि आपका हेल्थ सही करना है। इस तरीके से ही मैं पूरा का पूरा टॉपिक याद करवाता हूँ श्योर सिलेक्शन ग्रुप में। नीचे लिंक होगा, आप मैं फिर से रिमाइंड करता हूँ, स्टेटस आप वो नंबर सेव करके रखें। स्टेटस में अच्छे मैं कोट्स डालता हूँ और क्वेश्चंस डालता हूँ, साइंस के क्वेश्चन डालता हूँ, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनका मैं डालता हूँ, ताकि आप मोटिवेटेड रहो और अच्छी चीज़ों को देख के उसको भी आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, ठीक है। तो नीचे व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, नंबर सेव कर लीजिएगा, ठीक है। और श्योर सिलेक्शन ग्रुप से भी जुड़ने का लिंक वही है आपका। देखिए, तो नेशनल हेल्थ समिट जो हो गया आपका चंडीगढ़ में हो गया। उसके बाद है CERT, कुछ भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, CERT इन संवाद, नाम ही है इसका, CERT इन संवाद। ये कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर, ठीक है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो इसका जो मीटिंग हुआ है ये कहाँ हुआ है? तो ये गोवा में हुआ है। प्राकृतिक 2026 कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। अब देखो नई दिल्ली में बहुत सारा चीज़ हुआ है, तो एक बार हम पूरा का पूरा नई दिल्ली में कर लेते हैं। जब इसका पीडीएफ मिलेगा, जिस तरीके से अवार्ड का पीडीएफ मिला है इसका भी मिलेगा, ठीक है। बट अभी आप एक बार समझ लीजिए, और हर एक ग्रुप में आपको शेयर करना है और स्टेटस में
आपको करना है जितना हम आपके लिए मेहनत करें, बस आपको इतना एफर्ट कर देना है। देखिए दिल्ली याद रखिएगा, इंडियन पावर समिट, जो पावर समिट जो हुआ है, ठीक है, वो कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है, ठीक है। 11वां नीति आयोग का जो समिट हुआ है कहाँ हुआ है, अगला हम लोग अपॉइंटमेंट टॉपिक करेंगे, जिसमें देखेंगे कि नीति आयोग का जो CEO है वो भी चेंज हो गया है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्या है, अगर आपको याद है तो जल्दी से नीचे बताइएगा। दिल्ली में याद रखिएगा 11th नीति आयोग समिट हो गया, इंडियन पावर समिट हो गया, ठीक है। और CEO कौन है, तो पराग जैन है, आपको याद रखिएगा। पराग जैन है कि अनुराग जैन है, चलो मुझे आपको ये बताना कि अनुराग जैन ये किसके चेयरमैन है, अनुराग जैन और पराग जैन, ठीक है, दोनों मुझे बताना। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप यहाँ बताना ताकि ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। देखिए उसके बाद है 11th मीटिंग ऑफ नीति आयोग, आपका दिल्ली में हुआ है। मेरा भारत यूथ संवाद कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है। प्रगति कॉन्फ्रेंस आपका दिल्ली में हुआ है। रायसीना डायलॉग हर साल होता है, रायसीना डायलॉग इस बार का 11वां नंबर का था। और इस बार के हमारे अतिथि कौन थे, जल्दी से बताओ। तो आपको याद रखना है फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट है, फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन है हमका, अलेक्जेंडर स्टब। तो याद रखिएगा रायसीना डायलॉग हमेशा जो होता है ये दिल्ली में होता है। इस बार जो रायसीना डायलॉग हुआ है उसमें हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, तो अलेक्जेंडर स्टब, ठीक है। और मलेरिया के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुआ है वो भी दिल्ली में, तो मलेरिया के ऊपर कॉन्फ्रेंस दिल्ली में, रायसीना डायलॉग दिल्ली में, ठीक है। प्रगति कॉन्फ्रेंस दिल्ली में, ठीक है। मेरा भारत यूथ संवाद दिल्ली में। 11वां मीटिंग नीति आयोग का दिल्ली में। इंडिया पावर समिट आपका दिल्ली में। आपको यहाँ से ये सब चीज़ याद रखना है, ठीक है। एक भी चीज़ में छोड़ने वाला नहीं, कुछ भी अगर छूटा मुझे लगा था मैंने उसको हैंड से भी लिख दिया। जैसे कि देखिए एक अर्थ समिट हुआ था, अलग अलग हुआ था, पर ये लेटेस्ट जो हमें पूछा जा सकता है, दिसंबर के महीने में जो अर्थ समिट हुआ था वो गांधीनगर में हुआ था, याद रखिएगा, दिसंबर 2025 में। तो लिखा होगा दिसंबर 2025 में जो अर्थ समिट हुआ वो कहाँ हुआ, तो गांधीनगर में हुआ, याद रखिएगा। प्रवासी, ठीक है, भारतीय, देखो जो आपका NRI डे जो मनाया जाता है, आपको पता होगा 9 जनवरी 1915 में जो आपके महात्मा गांधी है वो भारत वापस लौटे थे 9 जनवरी को, इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, NRI डे मनाते हैं, ठीक है। अभी जो प्रवासी भारतीय दिवस है हर 2 साल में मनाया जाता है, मतलब बाइनियल है, मतलब 2 साल में हर दूसरे साल मनाया जाता है। तो 2025 में मनाया गया था, अगला 2027 में मनाया जाएगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 जो मनाया गया था वो मनाया गया था भुवनेश्वर में, आपको अच्छे से रखना, उड़ीसा। और इस जो थीम था 2025 का, कब मनाते हैं, तो 9 जनवरी को, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। अब देखो तो ये है आपका डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत, ठीक है। उसके बाद 53 नंबर का बुक फेयर हुआ था 2026 में, ये कहाँ होता है, तो याद रखिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय बुक फेयर हमेशा कहाँ होता है, दिल्ली में होता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बुक फेयर कहाँ होता है, दिल्ली में। तो जनवरी में नई दिल्ली में हुआ था। याद ये रखिएगा कि इस बार जो गेस्ट कंट्री था, ठीक है, वो था कतर और फोकस कंट्री था स्पेन। गेस्ट के तौर पे, मतलब अगर गेस्ट को अगर आप देखने जाओगे तो आपको कतार में जाना होगा, ऐसा थोड़ी कि गेस्ट आपसे डायरेक्टली मिल लेगा, कतार में जाना होगा। तो गेस्ट कंट्री कतार है और फोकस कंट्री आपका स्पेन है। थीम क्या था इस बार का आपका जो ये बुक फेयर हुआ था दिल्ली वाला, तो इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, ठीक है। वर्ल्ड काशी तमिल संगम कहाँ हुआ, वाराणसी में हुआ। और इस बार का थीम क्या था, मतलब पिछले साल हुआ था, ठीक है, लेट्स लर्न तमिल, ठीक है, लेट्स लर्न तमिल। तो वर्ल्ड काशी तमिल संगम का वाराणसी में हुआ, थीम था लेट्स लर्न तमिल। उसके बाद इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये 2025 में हुआ था। और 2026 में देखो अगर आपको पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 2026 वाला कहाँ हुआ, तो बार्सिलोना, आपको याद रखना है, स्पेन, बार्सिलोना। और इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली। इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, हर लोग क्या चाहते हैं कि नया मोबाइल मिले, इंडिया में हर लोग चाहते हैं कि उसको नया मोबाइल मिले, तो नई दिल्ली, ठीक है। और आपका मोबाइल आपके दिल के बहुत पास है, तो दिल्ली थोड़ा कनेक्ट करते हुए चलना, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ठीक है, ये 2025 में हुआ था। नेशनल ये 28वां नंबर का था, मैंने अपडेट भी कर दिया, एकदम मैगजीन में जो अपडेट अभी तक नहीं हुआ है वो भी मैंने अपडेट कर दिया। देखो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जो 2025 वाला था 28वां नंबर का, ये हुआ था विशाखापट्टनम में। 29वां नंबर का जो ई गवर्नेंस हुआ है ये हुआ है आपका जयपुर में। जयपुर वही है जहां कमांडर कॉन्फ्रेंस हुआ था। याद कैसे रहा मुझे, मैंने जय मतलब जय हो गया, जीत गया, ठीक है, कमांडर लोग के आने से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो आपका हाँ
तो याद रखिएगा 29 ई गवर्नेंस जो हुआ है ये कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना है जयपुर में हुआ है। और इस बार का थीम क्या था, तो याद रखिएगा विकसित भारत 2047 AI इनेबल्ड, विकसित भारत 2047 AI इनेबल्ड। मोस्टली चांसेस है ये 29वां वाला ही पूछेगा जो कि जयपुर में हुआ था। फास्ट ग्लोबल मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस, ये भी दिल्ली में हुआ था। फास्ट ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट ग्लोबल मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस ये कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ, आपको याद रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वाला हम आगे देखेंगे, जैसे कि 52 G7 समिट जो हुआ था आवियान शहर में हुआ था, ठीक है, जो आपका फ्रांस में है। तो ये हम अंतर्राष्ट्रीय वाला हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। और जो थीम था फॉर्जिंग न्यू पार्टनरशिप, फॉर्जिंग न्यू पार्टनरशिप। तो G7 जिसमें मोदी जी भी सम्मिलित हुए थे, जबकि भारत G7 का भाग नहीं है, एज ए गेस्ट सम्मिलित हुए थे। उसका थीम था इस बार का 2026 वाला जो G7 हुआ है, फॉर्जिंग न्यू पार्टनरशिप। और कहाँ हुआ था, आवियान शहर फ्रांस में, 52 G7। तो 2026 वाला तो यहाँ हुआ आपका फ्रांस में, ठीक है। 2027 वाला कहाँ होगा, तो US में होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड फूड इंडिया सम्मेलन जो हुआ था 2025 वाला कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली। फूड के खोज में सब लोग कहाँ जाते हैं, दिल्ली कमाने जाते हैं। फूड के खोज में सब लोग कहाँ जाते हैं, दिल्ली कमाने जाते। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 नई दिल्ली। थीम था प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी, क्या था, प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी था। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है ब्रिक्स एनर्जी समिट। अब देखो ब्रिक्स का बहुत सारा मीटिंग हुआ था, मैं सब कर पाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स को हम लोग एकदम मतलब थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आप बोलोगे सर ब्रिक्स को हम लोग डिटेल में क्यों देखेंगे, क्योंकि ब्रिक्स का जो सम्मेलन है वो इस बार भारत में हो रहा है, तो उसके बारे में हर चीज़ हमें पता रहना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले अगर देखते हैं ब्रिक्स का जो 18वां सेशन है, कितने नंबर का सेशन है जो भारत में हो रहा है, तो याद रखिएगा ब्रिक्स के ऊपर ये डिटेल देख लेते हैं। ब्रिक्स का 18वां सेशन जो 2026 में जो हो रहा है, इसका जो बैठक कहाँ हो रहा है या कौन मेजबानी कर रहा है, तो भारत कर रहा है, आपको याद रखिएगा। उसमें एक आपको पूछा जाएगा कि ब्रिक्स, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का दूसरा बैठक कहाँ हुआ है, ठीक है। तो दूसरा बैठक जो हुआ है तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है, ठीक है। और जो पहला बैठक ब्रिक्स का हुआ था ऑफिशियल वाला, तो 2009 में, याद रखिएगा, ये रूस में हुआ था, येकातेरिनबर्ग में, ठीक है, येकातेरिनबर्ग में हुआ था। या डायरेक्टली याद रखोगे 2009 में पहला ऑफिशियल बैठक ब्रिक्स का हुआ था, कहाँ, ये आपका रूस में हुआ था। 2026 का थीम क्या है, नवाचार, लचीलापन, सहयोग और स्थिरता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है अभी एग्जाम में, ठीक है। टोटल अभी कितने मेंबर है, तो 11 परमानेंट मेंबर है। 4 तो आपको पता ही होगा, BRICS, 5 ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। बाकी आपका ये कितना है, 5 हो गया। अभी आपका 6 और नया जुड़ा है, ठीक है। तो जैसे कि ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया, इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ईरान हो गया, रसिया हो गया, ठीक है, सऊदी अरबिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया और UAE हो गया। तो टोटल जो अब कंट्री है, ठीक है, ब्रिक्स में वो टोटल कितने हैं, 11 कंट्री है, आपको याद रखना है। अभी ये कहाँ हो रहा है, भारत में हो रहा है। तो कुछ देख लेते हैं, जैसे कि ब्रिक्स के अन्य बैठक, जैसे अंतरिक्ष क्षेत्र पर बैठक, मतलब ब्रिक्स जो देश है, ठीक है, वो लोग मिले हैं और अलग अलग जगह अलग अलग मीटिंग हुआ है भारत में। जैसे अंतरिक्ष क्षेत्र पर बैठक कहाँ हुआ है, तो बेंगलोर में हुआ है। 5वां ब्रिक्स, ठीक है, सर्वोच्च लेखा परीक्षक का बैठक कहाँ हुआ है, बेंगलोर में। दूसरा पर्यटन समूह का बैठक कहाँ हुआ है, जयपुर में। ब्रिक्स शेरपाओं की बैठक कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। सांस्कृतिक समूह का बैठक कहाँ हुआ है, वाराणसी में। कृषि समूह का बैठक कहाँ हुआ है, इंदौर में। आपदा जोखिम न्यूनीकरण मतलब कम करना, न्यूनीकरण, ठीक है, कार्य समूह का बैठक कहाँ हुआ है, तो पुरी में, ठीक है। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ है, तो गुरुग्राम में। इसमें से एक आपको पूछा पक्का जाएगा, पूछ लेगा कि ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ है, तो गुरुग्राम में, ठीक है। कृषि समूह का बैठक कहाँ हुआ है, तो इंदौर में। सांस्कृतिक समूह का बैठक कहाँ हुआ है, तो वाराणसी में। ब्रिक्स शेरपाओं का बैठक कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में। अंतरिक्ष क्षेत्र का बैठक कहाँ हुआ है, तो आपका ये याद रखना। और याद रखना शेरपा कौन था, ये भी क्वेश्चन पूरा है कि ब्रिक्स शेरपा कौन है भारत की तरफ से, तो सुधाकर दलेल, याद रखिएगा, सुधाकर दलेल, ठीक है। और एक पूछा जा सकता है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है, ठीक है, उनका बैठक कहाँ हुआ है, तो आपका भुवनेश्वर में, आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये ब्रिक्स पे था, कुछ बेसिक जो मुझे कवर यहाँ करना था वो मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। कुछ चीज़ है जो मैं यहीं से करवा देता हूँ आपका। 86 नंबर का अखिल भारतीय पब्लिक सेक्टर सम्मेलन, जिसको बोला जाता है AIPBA, कहाँ हुआ है, लखनऊ में हुआ है। डैम सेफ्टी पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, डैम जो होता है, बांध जो होता है, तो बांध जिसको डैम इंग्लिश में बोलते हैं, तो डैम सेफ्टी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, बेंगलोर में। बेंगलोर का कौन सा इंस्टीट्यूट में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में हुआ है, ठीक है। वैश्विक AI सुरक्षा बैठक,
वैश्विक एआई सुरक्षा बैठक कहाँ हुआ है? तो यूके में हुआ है। कहाँ हुआ है? यूके में हुआ है। ठीक है, बलेचली पार्क यूके में हुआ है, आपको अच्छे से। लोकतंत्र व चुनाव प्रबंधन पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होता है? लोकतंत्र का मेन पिलर सब कहाँ है? नई दिल्ली में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत में हुआ है और 27वां देश बांग्लादेश बना था। इंडियन इकोनॉमी डायलॉग 2026 कहाँ हुआ है? इकोनॉमी डायलॉग 2026, तो ये आपका पुणे में हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ हुआ है? जो कि 21वां संस्करण था। यूनाइटेड नेशन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है, संयुक्त राष्ट्र। तो यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट 21वां संस्करण जो है आपका न्यूयॉर्क में हुआ है। ठीक है, यूक्रेन, ये किसी एग्जाम में आ भी चुका है। रूस, यूक्रेन, यूएस शांति वार्ता का पहला चरण कहाँ हुआ है? अबू धाबी में हुआ, याद रखेगा। एनपीटी संधि समीक्षा संबंध, एनपीटी मतलब क्या होता है? जिन देशों के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है उनको न्यूक्लियर पावर बनाने से रोकना, उसी को बोला जाता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये कहाँ हुआ? ये न्यूयॉर्क में हुआ है। किम्बार्ले प्रोसेस इंटरनेशनल बैठक कहाँ हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ, ये मुंबई में हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किम्बार्ले प्रोसेस इंटरनेशनल बैठक आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये सब हो गया। तो वही है, ब्रिक्स का एनर्जी समिट कहाँ हुआ है? गुरुग्राम में हुआ है। ठीक है, इसका जो थीम था सर्वोत्तम ऊर्जम, याद रखिएगा। ब्रिक्स एग्रीकल्चर का कहाँ हुआ है? मैंने बताया था इंदौर आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। 10वां इंडियन ओशन डायलॉग कहाँ हुआ है? ठीक है, इंडिया, देखो एक है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, हिंद महासागर सम्मेलन, तो वो 2026 वाला जो हुआ है हिंद महासागर सम्मेलन, वो आपका मॉरिशियस में हुआ है। ये है डायलॉग, 10वां इंडियन ओशन डायलॉग, तो ये याद रखिएगा, ये दिल्ली में हुआ है। थीम था इंडियन ओशन रीजन इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। इंडियन ओशन रीजन इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड आपको याद रखना है। साथ ही साथ याद रखिएगा 48 और 49 नंबर का आसियान समिट। आसियान क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो 48 और 49 नंबर का जो आसियान समिट है वो कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखना है, ये आपका फिलीपींस में हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना है। कहाँ हुआ है? तो ये फिलीपींस में हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, फिलीपींस में हुआ है, आपको याद रखना है। 48 और 49 आसियान समिट कहाँ हुआ? ये आपका फिलीपींस में हुआ, याद रखना है। ये तो 48 2026 वाला है। 2025 वाला कहाँ हुआ था? तो मलेशिया का कोलालमपुर में। ठीक है, इंडियन ओशन समिट मैंने अभी बताया। हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? 2026 वाला हिंद महासागर सम्मेलन, तो मॉरिशियस में। और 48 और 49 नंबर का आसियान समिट बोल दें, या 2026 का जो आसियान समिट कहाँ हुआ है? तो वो आपका फिलीपींस में हुआ है, आपको याद रखिएगा। ब्रिक्स के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, इंडिया में हो रहा है, और इस बार का थीम इंग्लिश में एक बार देख लो, बिल्डिंग फॉर रीसाइलेंस एंड इनोवेशन, आपको याद रखना है। ठीक है, एक है इंडियन ओशन नेवल, ठीक है, सिंपोजियम मीटिंग, ये कहाँ हुआ है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मीटिंग। आजकल ना यूनिक पूछते हैं, तो सब चीज़ यहाँ ला के आपको रख दिया गया है। याद रखिएगा, ये जो इंडियन ओशन सिंपोजियम है, ठीक है, ये जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है या संस्थान इस तरह का आपका बहुत सारे मेंबर का, याद रखिएगा, जो भारत को 2026 से लेकर 2028 तक इसका चेयरमैनशिप मिला है। ठीक है, कि भारत चेयरमैन रहेगा इसका, और इसीलिए इस बार का जो आपका इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम जो हुआ है विशाखापट्टनम में हुआ है। ठीक है, पिछली बार का ई गवर्नेंस 2025 वाला विशाखापट्टनम में हुआ था। इस बार ई गवर्नेंस कहाँ हुआ है? मीटिंग जयपुर में हुआ है। कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हमारा कहाँ है? नई दिल्ली में, तो आपको नई दिल्ली याद रखना है। 2025 वाला पटना में इसका हुआ था। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट 2026 नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, ये भी 2026 का न्यूज़ है। 9वां स्पाइस, स्पाइस मतलब आपका मसाला, तो स्पाइस कॉन्फ्रेंस आपका कहाँ हुआ है? तो ये कोचीन में हुआ है, कोचीन केरल में। और इस बार का थीम क्या था? स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी, गेटिंग फ्यूचर रेडी, स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। 8वां इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, आपको पता है, भारत मंडपम दिल्ली में। और इसका थीम क्या था? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, 2025 में हुआ था। वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। दूसरा ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, ठीक है, दूसरा ग्लोबल, इवन पहला वाला भी दिल्ली में ही हुआ था, ये दूसरा ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट है जो 2026 वाला, ये नई दिल्ली में हुआ है। कलेक्टिव विजडम इसका थीम है। क्या है? कलेक्टिव विजडम इसका थीम है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पे आइए, G7 2026 में कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा, आपका एवियन
फ्रांस में हुआ है। फ्रांस का एक शहर है एवियान, ठीक है। और इसको होस्ट किसने किया था, तो वहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन ने होस्ट किए थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने। थीम क्या था, फॉर्जिंग न्यू पार्टनरशिप, फॉर्जिंग न्यू पार्टनरशिप। आसियान समिट मैंने बता दिया 2026 कहाँ हुआ है, फिलीपींस में। और इस बार का थीम है नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर, नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर, ठीक है। फ्यूचर अगर बनाना है तो ज़्यादा एस नहीं करना है अभी, ठीक है, पढ़ना है। तो आसियान से एस याद आएगा, अब फ्यूचर के लिए एस नहीं करना है अभी पढ़ना है, ठीक है। तो आसियान समिट फ्यूचर टुगेदर, नेविगेट आवर फ्यूचर टुगेदर। WHO का मीटिंग हुआ है, ठीक है। कौन सा मीटिंग है, तो 79 नंबर का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मीटिंग। ये कहाँ हुआ है, जेनेवा में हुआ है, याद रखिएगा। और इस बार का थीम था रीसेपिंग ग्लोबल हेल्थ, रीसेपिंग ग्लोबल हेल्थ, रीसेपिंग ग्लोबल हेल्थ। आपको याद है, बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर किया गया ताकि कोई चीज़ छूटे ना। रायसीना डायलॉग मैंने बता दिया, दिल्ली में हुआ है, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और इस बार का थीम था समस्करा एसर्सन, इसको छोड़ दो, जरूरत नहीं है। रायसीना डायलॉग याद रखिएगा। ये आपके प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपके अलेक्जेंडर स्टब थे, ठीक है, फिनलैंड के। वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस 2026 वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैड्रिड स्पेन में, वैसे बिहार को अवार्ड भी मिला था 2 प्रोजेक्ट के लिए। एक है दीघा कंकर बाग, जो है दीघा कंकर बाग, जो वाटर मैनेजमेंट किया गया, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो किया है, वेस्ट जो हो जाता है वाटर उसको, तो दीघा कंकर बाग वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट के लिए एक अवार्ड मिला था। और एक है स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है उसको भी अवार्ड मिला था, तो बिहार को इसमें अवार्ड मिला था 2, ठीक है। और याद रखना वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, तो मैड्रिड स्पेन में। और मैड्रिड आपका स्पेन के बार्सिलोना में क्या हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय आपका मोबाइल कॉन्फ्रेंस भी हुआ है। WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था, जिसका WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। कब फॉर्मेशन हुआ था, 1995 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा WTO का मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ हुआ है, तो कैमरून में हुआ है। मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, बार्सिलोना स्पेन में, मैंने बता दिया। और स्पेन क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि अभी जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है वो स्पेन ने ही जीता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 2026 वाला। बायो एशिया समिट हैदराबाद में हुआ है, कहाँ हुआ है, बायो एशिया समिट कहाँ हुआ है, तो ये हैदराबाद में हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना है। कहाँ हुआ है, तो ये आपका हैदराबाद में हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कहाँ हुआ है, तो हैदराबाद में हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना है। GCC क्या है आपका यहाँ, GCC क्या होता है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। तो GCC का समिट कहाँ हुआ है, मनामा बहरीन में, याद रखिएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को मैं बार बार करवाता हूँ क्योंकि यही जो है आपका जो वर्ल्ड टीचर अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षक अवार्ड जो दिया गया था रूबेल नेगी को, किसको, रूबेल नेगी को, जो कि भारत की है, वर्ल्ड टीचर अवार्ड में उनको अवार्ड मिला था, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। और ये दुबई में हुआ था, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। वर्ल्ड सी फूड कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, वर्ल्ड सी फूड कॉन्फ्रेंस चेन्नई में। GCC मनामा बहरीन। 11वां वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी समिट दुबई, 11वां वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी समिट दुबई। G20 समिट कहाँ हुआ है, तो आपको पता है ये जो 21वां नंबर का है ये USA में हुआ है, और 20वां नंबर जो 2025 वाला था वो साउथ अफ्रीका जोहानसबर्ग में हुआ था। G20 का स्थापना 1999 में हुआ है। टोटल अभी 19 देश है, एक यूरोपियन कंपनी है और एक आपका यूरोपियन कंपनी बोला, एक यूरोपियन संघ है और एक आपका अफ्रीकन संघ है। तो याद रखिएगा 19 देश और 2 संघ, एक यूरोपियन यूनियन एक अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। COP31 आपको पता है, 2 चीज़ मैंने आपको याद करवाया था, नाटो का समिट, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो का समिट, ठीक है, नाटो का समिट, ठीक है, नाटो का समिट और आपका, ठीक है, नाटो का समिट आपको अच्छे से याद रखना है, नाटो का समिट और आपका
जो ये COP31 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस, COP मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है। तो COP31 और नाटो का जो 2026 का COP31 और नाटो समिट दोनों जो हुआ है आपका तुर्की में हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये COP31 कहाँ हुआ है, तो तुर्की का अंतालिया में हुआ, याद रखिएगा। COP30 कहाँ हुआ था, तो ये ब्राज़ील में हुआ था। COP31 याद रखिएगा, COP31 कहाँ, मतलब COP32 कहाँ होगा, जो अगले साल आपका होगा, तो अदिस अबाबा में होगा, ठीक है। अदिस अबाबा जो कि इथोपिया का राजधानी है, तो इथोपिया का राजधानी अदिस अबाबा में COP32 होगा, ठीक है। और इथोपिया क्यों फेमस है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो भी इथोपिया है। SCO का समिट 2000 जो आपका 26 वाला है, SCO का समिट, वो किर्गिस्तान में होगा, ठीक है, किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान का कैपिटल क्या है, बिश्केक, ठीक है। और किर्गिस्तान के साथ ही 2026 में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज किया है, उसका नाम क्या है, खंजर सैन्याभ्यास। कहाँ किया है, असम में किया है, ठीक है। तो SCO समिट 2026 कहाँ, तो आपको याद रखना है किर्गिस्तान, और 2027 वाला ये आपका पाकिस्तान में होगा। 9वां इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस मैंने ऊपर बता दिया, ये आपका कोची में होगा। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट, याद रखना ये लीडर है, एक एनर्जी समिट हुआ है जो कि आपका कहाँ हुआ था, दुबई में, ये लीडर है। तो ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट पुरी में हुआ है। और अंगटाट का 16वां समिट, अंगटाट क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एग्रीमेंट, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एग्रीमेंट, तो अंगटाट का जो 16वां समिट हुआ ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छे से हर चीज़ इसमें हमने इंक्लूड कर दिया ताकि आपका कुछ चीज़ छूटेगा नहीं। नाटो का जो नाटो मैंने बता दिया, नाटो का जो 2026 वाला समिट है अंकारा तुर्की में हुआ है, ठीक है। 2026 वाला, 2025 वाला, 2026 वाला अभी याद करो, 2025 वाला बस PDF में लिखा रहेगा। और जो आपका 2025 वाला जो हुआ था हेग नीदरलैंड में हुआ था, आपको अच्छे से याद रखना है। नाटो का स्थापना 1949 में हुआ है। हेडक्वार्टर आपको याद रखना है ब्रुसेल में है। सदस्य देश 32 है। सबसे जो 2 लेटेस्ट देश इसमें शामिल हुए, 31वां है फिनलैंड और 32वां है आपका स्वीडन, ठीक है। नाम समिट याद रखिएगा, नाम समिट जो होता है हर 2 साल पे होता है। तो 2024 में हुआ था, तो 25-26 नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, तो 2024 में हुआ था। अगला जो होगा नाम समिट वो 2027 में होगा, ठीक है। तो नाम समिट जो होगा ये उज्बेकिस्तान में 2027 में आपका होगा, ठीक है। और 2024 में जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, कंपाला में, उगांडा का कैपिटल कंपाला में हुआ था, आपको याद रखिएगा, ठीक है। और अगला 20वां कहाँ होगा, तो ये उज्बेकिस्तान में होगा। चौगाम, ठीक है, कॉमनवेल्थ आपको पता होगा। तो चौगाम का जो 2026 वाला आपका जो सम्मेलन होगा वो एंटीगुआ एंड बरमूडा में होगा। ब्रिक्स का मैंने आपको बता ही दिया, टोटल 11 देश है, बाकी कौन से देश हैं मैंने वो भी आपको समझा दिया, ठीक है। बहुत ही डिटेल में हमने यहाँ सब चीज़ आपको करवा दिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ छूटा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा का पूरा आज आपका सिनेरियो था। आशा करता हूँ आपने हर चीज़ बहुत ही बारीकी से देखा होगा, जैसे आपको बारीकी से करवाया। इसका बेहतरीन PDF बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके, जैसे कि अवार्ड का आपका देखो कितने सुंदरता से आपको प्रिपेयर करके दिया गया है। ये टेलीग्राम ग्रुप में डल जाएगा, जैसे ही इसको आप 5000 व्यूज़ तक ले जाओगे, ठीक है। देखिए जिस लेवल पे कंटेंट दिया जा रहा है, इसी को अगर बोर्ड पे करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो कम समय में मैक्सिमम आउटपुट, चाहे BPSC देने वाले हो, चाहे आपका दरोगा है, चाहे बिहार पुलिस है, ठीक है। और चैनल पे नहीं हो, बस आपसे एक सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, जल्दी से इसको 1.5 लाख का फैमिली तक लेके जाइए, ठीक है। जय हिंद।